फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। चलिए कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जानते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील, तुर्की के वान झील में। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये चित्रकला के क्षेत्र में अर्जित किए थे नंदलाल बोस, और ये भारतीय संविधान में भी चित्रकारी किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो लॉर्ड क्लाइव को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी दिए थे। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य। नेक्स्ट है, कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, बट अभी 6 ही हैं। चलिए नेक्स्ट, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? पारसियों से लिए। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिए? पारसियों से लिए। और इस नवरोज त्यौहार का आरंभ किसने करवाया? तो आरंभ करवाया बलवन, उसको समाप्त कर दिया कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी। याद रखिए इसको, ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव रखे थे। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं परमाणु शक्ति संयंत्र। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी। कौन सी नदी है? गेरून। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल में है। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? जग मंदिर झील राजस्थान में है, जग मंदिर झील। नेक्स्ट, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव, ये राजनीतिक गुरु थे। ऐसे धार्मिक गुरु कहे तो रामदास होंगे, क्योंकि धार्मिक रूप से रामदास से प्रेरित थे शिवाजी। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। जावा है, इंडोनेशिया में पड़ता है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद। जब भी खनन का हो, खनन विद्यालय, तो धनबाद झारखंड में पड़ता है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? तो एक गंगा है और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र है। चलिए नेक्स्ट, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था, 24 में, और फिर 17 में इसको अलग कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। बुल एवं बियर शब्द शेयर मार्केट से संबंधित शब्द है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में
सबसे अधिक गरीबों की पहचान करना। अंत्योदय कार्यक्रम, याद रखिए इसको, ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में भी सबसे अधिक जो गरीब थे उनको पहचान करना नहीं, सहायता करना, पहचान करके सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु आधार माना गया है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति निवास करती है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, एमपी में। लेकिन अगर एससी कहता अनुसूचित जाति सर्वाधिक, तो फिर यूपी में हो जाता निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप परसेंटेज में कहे तो मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट के कुल घाटों में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा सबसे ज़्यादा होता है भारत सरकार को। यानी भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक जो घाटा है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि क्षेत्र को दिया गया था प्रथम। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे सबसे बड़ा उद्यम है। बजट घाटा का अर्थ क्या है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में जो अंतर होगा उसी को बजट घाटा कहेंगे। बजट घाटा का अर्थ है कुल प्राप्ति एवं कुल खर्च, यानी कितना अर्जित किए कमाए और कितना खर्च किए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वहीं बजटीय घाटा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। हिल्टन यंग आयोग। चलिए नेक्स्ट, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन विपरीत, यानी कि जो भुगतान संतुलन आपके मतलब घाटे का सौदा हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आप मतलब ज़्यादा सामान हम ज़्यादा आयात कर रहे हैं और निर्यात बहुत कम कर रहे हैं, तो घाटा तो होगा ही। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन करता है। अवमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा का वैल्यू को सरकार द्वारा गिरा दिया जाता है, जिससे विदेशी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर सामान खरीद सके भारत में, यानी निर्यात बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, अवमूल्यन। चलिए नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार का है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल के अंतर्गत सर्वाधिक जो भूमि है लगा हुआ कृषि में चावल के अंतर्गत है। और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र होगा, सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र होगा, विनिर्माण क्षेत्र नहीं होगा। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में सबसे असफल योजना था तृतीय, और सर्वाधिक सबसे सफल कहा जाए तो 10वीं था। 10वीं पंचवर्षीय योजना सफल रहा।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, 1952 में इसका गठन किया गया था, स्थापना किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो उद्योग पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर, दूसरा जो था उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? यहाँ पे किस नहीं होना चाहिए, किसी अर्थव्यवस्था में होना चाहिए, तो बना लीजिए इसको। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम संबंध होता है। प्रतिलोम, विपरीत, प्रतिलोम। चलिए नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अंडा उत्पादन को ही रजत क्रांति कहते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, और अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8%। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है? तो ये कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये हो जाएगा आपको कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, या पार्श्व उल्टा भी इसको लिख सकते हूँ। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क, 1952 में। 1952 में जोनास साल्क ने तैयार किया था पोलियो का टीका सर्वप्रथम। लेकिन पोलियो के ओरल टीके का अल्बर्ट सावी, ओरल टीका का खोज अल्बर्ट सावी किए थे। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाते हैं? क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है, क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है, न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का। इसको आप तोड़ कर देख लीजिएगा। ऐसे तो न्यूटन का त्वरण का सब किसी को मालूम है कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जब न्यूटन का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, न्यूटन को जब तोड़िएगा तो वहाँ पे लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ पे आ जाएगा। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिमी। ऐसे रक्तदाब का है तो
रक्तदाब में होता है ऊपर सिस्टोलिक और नीचे डायसिस्टोलिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्योंकि जब प्रिज्म से सॉरी कहाँ गया, चलिए यही प्रश्न था। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये इस तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे नीचे जो होता है बैगनी, VBIGOR, VBGOR। सबसे ऊपर रेड होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से होता है। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है बैगनी कलर का होता है। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS। झूठा सोना कहलाता है किसको? किसे कहते हैं झूठा सोना? तो आयरन पैराइड्स या फिर आयरन सल्फाइड। प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड और आयरन पैराइड को ही झूठा सोना कहते हैं, आयरन पैराइड और आयरन सल्फाइड। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है कौन सा? तो पेप्सिन। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम। आंत में, इंटेस्टाइन। आंत में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आमाशय में होना चाहिए था। आमाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। चलिए नेक्स्ट, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्तदाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए नेक्स्ट, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन गैस। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। या प्रोटीन में अनिवार्य रूप से मौजूद होते हैं नाइट्रोजन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी कहलाता है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन है? इनसैट 2 है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह का है तो इनसैट 2 है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़े रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रव्य तरंग बोलते हैं इसका, इंग्लिश में इसका नाम होगा अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक होगा, तो इंग्लिश भी याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक लिख लीजिएगा।
अल्ट्रासोनिक प्रस्रवित तरंगों के कारण चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। लोहे के कवर में रखकर बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो उसमें होता है न्यूक्लियर यानी नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है आवेश का मात्रक है, एम्पियर सेकेंड। तो चलिए आज का इतना ही प्रश्न है। थैंक यू।